ऐसा बहुत बार होता है ना कि पढ़ने का मन नहीं करता, मेरे साथ भी होता था। लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। सो हम सुबह उठते हैं, एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, सोचते हैं कि आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, आज वो कर लेंगे। बट जब पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं करता पढ़ने का। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि फ़ोन उठाते हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं और गिल्ट होता जा रहा है, बट फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि मन नहीं कर रहा ना पढ़ने का। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि एज़ अ सीए स्टूडेंट जब मैं अपनी पढ़ाई करती थी, तो मैं कौन-सी ट्रिक्स यूज़ करती थी, कौन-सी टेक्निक्स यूज़ करती थी अपने एक्सट्रीम लेज़ी दिनों में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब भी आपको पढ़ाई करने का मन ना करे, तो अपने साथ ये 5 मिनट ट्रिक यूज़ करो। तो अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाओ और अपने आप को बोलो कि आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ना है। अपनी बुक खोलनी है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, पर 5 मिनट के लिए बुक खोलनी है और उसका फर्स्ट पेज पढ़ना है। और जब आप फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लो, तो सेम आपको सेकंड पेज, थर्ड पेज और फोर्थ पेज के साथ करनी है कि बस 1 पेज और उसके बाद हम बुक बंद कर देंगे। ठीक है? ऐसे ही आप जब करते जाएँगे और जब आप 4th या 5th पेज तक पहुँचेंगे, उसके बाद आपको ये ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ तब तक आपका एक फ्लो बन चुका होगा और उसके बाद लगेगा कि आप जो है अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें या जो भी आपने आज के लिए टारगेट सेट किया था, वो टारगेट को कंप्लीट कर लें। सो मैं इस टेक्निक को अपनी स्टडीज़ के टाइम पे बहुत यूज़ करती थी एंड ट्रस्ट मी इट रियली वर्क्स। और एक बार आप आपका फ्लो बनना चाहिए बस, क्योंकि हमें सबसे जो मुश्किल काम होता है ना हमारे लिए, वो सबसे मुश्किल होता है स्टार्ट करना। लेकिन एक बार आपने स्टार्ट कर लिया और फ्लो बन गया, उसके बाद आपको रुकने का मन नहीं करेगा, ठीक है? उसके बाद आप 2-3 घंटा पढ़ाई करके ही उठोगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम हमारा एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते, हमारा फिज़िकल स्पेस चेंज नहीं करते, ठीक है? एक ही जगह पर बैठकर पढ़ते रहते हैं। उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होती है और फ़ोकस भी धीरे-धीरे कम होने लगता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, देखो अगर आप एक जगह बैठ के पढ़ सकते हो और आपका मन लग रहा है पढ़ने में तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरे साथ नहीं होता था। मुझे एक जगह बैठकर पढ़ना पसंद नहीं था। तो मैं अपनी जो जगह है वो चेंज करती रहती थी। या तो मैं वॉक करके पढ़ती थी या मैं टेरेस पे चली जाती थी या मैं कोई दूसरे रूम में जाके पढ़ती थी, जहाँ पर शांति हो, ओके? सो अपना फिज़िकल स्पेस चेंज करने से क्या होता है, हमारे ब्रेन को एक रीसेट मिलता है और फ़ोकस नेचुरली वापस आ जाता है। अब ऐसा बहुत बार होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने की बात आती है, तो हमें ऑटोमैटिकली ही बोरिंग लगने लगता है और मन नहीं करता कि वो बुक उठाकर हम पढ़ें। तो ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा द इमेजिनरी क्लास ट्रिक फॉलो करती थी। इसे द फाइनमैन टेक्निक भी बोलते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि मुझे जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ना है, तो मैं उसका एक टॉपिक पढ़ूँगी और इस तरीके से पढ़ूँगी कि इसके बाद मुझे किसी और को समझाना है। तो मेरे सामने एक इमेजिनरी क्लास होती थी। मैं अपना एक टॉपिक पढ़ रही हूँ, उसे याद कर रही हूँ, उसका छोटे-छोटे नोट्स बना रही हूँ एंड देन आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू माय इमेजिनरी क्लास। तो मेरे सामने एक क्लास है जिसे मुझे वो टॉपिक समझाना है और वो टॉपिक मैं समझाती थी एज़ इफ कि मेरे सामने एक्चुअल में कोई क्लास है और मैं उन्हें समझा रही हूँ। और ये मैं टॉपिक वाइज़ टॉपिक करती जाती थी, ऐसे जब तक मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। इस टेक्निक के 2 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। एक तो आप पढ़ लोगे, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है? दूसरा ये कि ये जो भी आपने पढ़ा है इस दौरान, आपको ये लंबे समय तक रिटेन रहेगा। तो आपके साथ ये बहुत बार हुआ होगा ना कि आपने अपने दोस्त को कोई टॉपिक समझाया और उसके बाद वो आपको या तो लाइफ़ लॉन्ग याद रहता है या फिर बहुत लंबे समय के लिए वो आप रिटेन कर पाते हो। उसे आप भूलोगे नहीं। और एग्ज़ाम में आप वो बहुत अच्छे से लिख कर आओगे, ठीक है? तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपको बोरिंग लगता है, तो आप ये टेक्निक ज़रूर फ़ॉलो कर सकते हो। आपको ये सुनने में थोड़ा फ़नी लग सकता है, बट दिस ट्रिक एक्चुअली वर्क्स। और जब आप ये सोचते हो ना कि ये टॉपिक पढ़ के आपको किसी और को समझाना है, तो आपका दिमाग ऑटोमैटिकली उस टॉपिक को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल वर्ड्स में। एंड लास्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, फॉरगिव योरसेल्फ। द आर्ट ऑफ गिल्ट फ्री रेस्टिंग। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ मशीन। अगर आज पढ़ने का मन नहीं है, तो इट्स ओके। अगर पिछले कुछ दिनों में आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो 1 दिन का ब्रेक बनता है, ठीक है? अगर मन नहीं है और फिर भी पढ़ते जाओगे, तो ना पढ़ाई अच्छे से करोगे और जब रेस्ट करोगे, तो वो रेस्ट भी आपका गिल्ट फ्री नहीं होगा। तब भी गिल्ट रहेगा कि आज अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। तो अगर नहीं मन कर रहा है, तो बुक बंद करो और जो करने का मन है, वो कर लो, एन्जॉय कर लो। मूवी देखनी है, मूवी देख लो, दोस्तों के साथ मिलना है, दोस्तों के साथ मिल लो जाकर, फैमिली से बातें करनी है, जाओ मिल लो।
टीवी देखना है फैमिली के साथ बैठ के तो देख लो टीवी भी। एक दिन जम के जो भी मज़े करने हैं कर लो, ठीक है? जब आप एक दिन फुली अपने आप को रिलैक्स दे दोगे माइंड को, बॉडी को, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ने बैठोगे, तो एक एनर्जी और मोटिवेशन रहेगा आपके अंदर। सो अ गिल्ट फ्री ब्रेक इज़ मच बेटर देन अ गिल्ट वाली आधी-अधूरी पढ़ाई। ओके, अब ये जो गिल्ट फ्री ब्रेक है ये उन दिनों के लिए है जब आपके एग्ज़ाम्स में कुछ मंथ्स बचे हैं, ना कि आपका एग्ज़ाम 2-3 या 4 दिनों में है, कुछ दिनों में आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तब के लिए नहीं है। तब आपको पढ़ लेना ही चाहिए, ओके? तब गिल्ट फ्री ब्रेक मत ले लेना। लेकिन अगर काफ़ी मंथ्स आपके बचे हैं तो उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। तो अगली बार अगर पढ़ने का मन ना करे तो इन टेक्निक्स को यूज़ करना। कभी-कभी हमें हमारे दिमाग के साथ थोड़ा प्ले करना पड़ता है, ठीक है? और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको सबसे टफ सब्जेक्ट क्या लगता है या और कौन-सी मुश्किलें हैं जो आपको फेस करते हो ड्यूरिंग योर स्टडीज़ एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय।